हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी की सरल पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सुबह भोर में एकादशी के दिन उठना चाहिए। जल्दी उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान करके शुद्ध पीले रंग का वस्त्र धारण करें। करने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर हमें अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद जहां पर हमें चौकी लगाना है उसके लिए हमें ऐसे एक टेबल हो तो टेबल ले लीजिए, पटा है तो पटा ले लीजिए, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वस्त्र धुला होना चाहिए। तो देख सकते हैं, अब हम गंगा जल से पवित्र कर लेंगे। इस प्रकार पवित्र कर लिए। अब हम इस पे भगवान श्रीमन नारायण का विग्रह है तो विग्रह आपको तिल का आसन देते हुए यहाँ पर ऐसे विराजमान करना है। तो देख सकते हैं मित्रों, अब हम तिल का आसन दे दिए। भगवान श्रीमन नारायण को विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी विराजमान करिए। इस दिन हमें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इस प्रकार हम लड्डू गोपाल को भी विराजमान करेंगे। फिर इसके बाद हमें गणेश भगवान को भी थोड़ा सा तिल का आसन देकर विराजमान करना है। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पर विराजमान कर ली हूँ। अब हम इसके बाद सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ले ली हूँ धूप और दीप। यहाँ पर एक लोटे में हमें जल लेना है। सबसे पहले हम भाव रूप से सबको स्नान करा दें। इस प्रकार से 2 बार 3 बार हमें वार देना है। वारने के बाद अब हम दीपक प्रज्वलित कर लें। तो हमें घी या हो या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देख सकते हैं, अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। श्रीमन नारायण भगवान को यदि पीले रंग की चुनरी है तो चुनरी ओढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। इस प्रकार हमें कलावा समर्पित करना है। अब हम गणेश भगवान को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। इसके बाद हमें यदि जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पर गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर दी। अब हम इसके बाद सभी को तिलक करेंगे। तो देख सकते हैं मित्रों, पीले चंदन से हमें तिलक करना है भगवान श्रीमन नारायण को। जो भी आपके विग्रह में है सभी को हमें तिलक करना है। तो देख सकते हैं, लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को भी हम तिलक करेंगे। इस प्रकार तिलक कर दिए। अब तिलक करने के बाद हमें सभी को पुष्प समर्पित करना है। तो भगवान श्रीमन नारायण को हमें इस दिन पीले रंग का पुष्प जरूर समर्पित करें। यदि मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार हम गणेश भगवान को भी लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान श्रीमन नारायण को पीले रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। तो हमें एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण को पीले रंग के पुष्प जरूर समर्पित करें, यदि मिल जाते हैं तो। देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पीले रंग का पुष्प समर्पित कर दें। हम अपने दीपक में भी समर्पित कर दूंगी। अब हम इसके बाद सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं, हमें लड्डू गोपाल जी के लिए जो भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित करना है, हमें तुलसी दल
जरूर डाल देना चाहिए। बिना तुलसी दल के हमारे श्रीमन नारायण भगवान भोग प्रसाद नहीं स्वीकार करते हैं। एकादशी के दिन हमें ये ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी मैया को नहीं छूना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें तोड़कर रख लेना चाहिए। अब की बार तो विजया एकादशी के ठीक एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है, तो रविवार को नहीं तोड़ा जाता है, हमें शनिवार को तोड़कर रख लेना है। इस प्रकार हम तुलसी दल तोड़ लेंगे। भगवान श्रीमन नारायण को भी तुलसी दल समर्पित करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूर्बा है, तो हम गणेश भगवान को दूर्बा समर्पित करेंगे। इस प्रकार हमें समर्पित कर देना है। अब हम गणेश भगवान को भी भोग प्रसाद स्वीकार करें, समर्पित करेंगे। इस प्रकार हम भगवान गणेश को भोग समर्पित करेंगे और इधर हम फल भगवान को समर्पित कर दें। अब हमें इसके बाद भगवान श्रीमन नारायण को जल जरूर रखें, तो जल में हमें तुलसी दल जरूर डाल देना है। अब हम इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हमारे जो सामर्थ्य हो वो सामर्थ्य के अनुसार हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण को इधर दक्षिणा रख दे रहे हैं। इस प्रकार हमें दक्षिणा रख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम धूप जलाएंगे। इस प्रकार हम धूप जला देंगे। धूप जलाकर सबसे पहले हम गणेश भगवान को दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार हमें गणेश भगवान को दिखाना है। फिर इसके बाद हम श्रीमन नारायण भगवान को, लड्डू गोपाल को इस प्रकार हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद फिर हम, यदि हमारे पास कपूर है तो हम उससे आरती करें, नहीं है तो जो दीपक हमने यहाँ पर जलाकर रखी हूँ पूजा में उसी को हमें उठाकर आरती करनी है। सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए, फिर हमें श्रीमन नारायण भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद इस प्रकार अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम भगवान श्रीमन नारायण की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान जी से हम पूजा में रही कमी के लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो वो हमें निर्विघ्न पूर्ण आप मेरे व्रत को, मेरी मनोकामना को संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। इस प्रकार हमें बोलना है। और एकादशी के दिन हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। हर व्रत पे अलग अलग कथा आती है, तो हर एकादशी पे हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी के दिन यदि अभी मैं सुनकर आपको बताती हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमें इस दिन जब हम पूजा पाठ कर लें तो हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर अपनी कथा को सुनना चाहिए। सुनने के बाद जो हम पुष्प लिए रहेंगे और जल, वो हमें जल के लोटे में छोड़ देना है। और पूजा पाठ करने के बाद जो हम जल का ये लोटा ली हूँ इसे हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। पूजा पाठ करने के बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर हम अपने पूजा के चौकी के पास बैठकर हम 108 बार कम से कम मंत्र का जाप करेंगे। जाप करने के बाद फिर हम भगवान श्रीमन नारायण का पाठ करेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन हमें कोई घर पे आए अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे से स्वागत करना चाहिए, फलाहार करवाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें किसी को अन्न का भोजन नहीं ग्रहण करवाना चाहिए, ना ही किसी को भिक्षा देनी चाहिए अन्न की। इस दिन फलाहार खुद खाएं और फलाहार ही दान करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण का व्रत करने से भगवान श्रीमन नारायण की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित होती है। यदि आपका जैसे कोई भी कार्य आप
कई बार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आपको विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। विजया एकादशी सभी क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाली होती है, इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और इस एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने किया था। बकलादव्य ऋषि के कहने से भगवान श्री राम ने इस एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए हम सभी को विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिनके संतान नहीं है वो भी इस व्रत को करें, जिनके विवाह में अड़चन आ रही है वो भी इस व्रत को करें, जिनके पितरों की अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है वो इस व्रत को जरूर करें। और करके उन्हें संकल्प लेकर ये व्रत करना चाहिए और करके उन्हें दान कर दें, उन्हें तत्काल ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी सभी व्रतों में राजा माना जाता है। इस एकादशी पर यदि आप किसी मनोकामना से करते हैं तो आपको संकल्प जरूर लेकर और नाम गोत्र जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलकर आप इस व्रत को करें। आपका जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही तत्काल पूर्ण होगी। इसलिए एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी 23 फरवरी दिन रविवार को 1:30 बजे के करीब ये प्रारंभ हो रही है। 24 फरवरी दिन सोमवार को 1:30 बजे के करीब ये समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत रखा जाएगा 24 फरवरी को। इसका समापन होगा 24 फरवरी को 1:30 बजे के करीब ये समाप्त हो जाएगी। पारण का दिन होगा 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 पर 6:56 से लेकर 9:08 तक पारण का शुभ समय है। हमें द्वादशी में ही पारण करना चाहिए एकादशी का। हमें पारण से पहले हमें कच्चा सीधा निकाल देना चाहिए। जो हम पूजा में दक्षिणा रखे हैं वो दक्षिणा और सीधा निकालकर हमें रख देना चाहिए, तभी हमें पारण करना चाहिए। और यदि आपके घर में गौ माता है तो उन्हें अग्रासन निकालें, नहीं है फिर भी आपको सबसे पहले पहली रोटी हमें गौ माता के लिए निकाल कर रख देनी चाहिए। पशु पक्षियों को आपको दाना डाल देना चाहिए छत पर। इस दिन यदि आपके घर में कुंवारी कन्याएं हैं, आस पड़ोस में हैं, तो उन्हें जिम्मा दीजिए, तब आप पारण करें। पारण में हमें चावल से ही पारण किया जाता है और एकादशी के दिन चावल निषेध माना गया है। चावल नहीं खाना चाहिए, ना ही देना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर आप जरूर बताइए ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी तक हमारे चैनल को आप सभी यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण।